गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कर ली थी। 1.3 हमारी शुरू हो गई है। तो 1.3 में हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि गुणनफल ज्ञात करो, और उसके पहले मैंने इसके पहले और पढ़ा था कि हमको संख्या दी थी, उसको क्या करना था? सत्यापित करना था। वो संख्या को सत्यापित करना था कि सत्यापन करके उसको सिद्ध करना था कि संख्या ना नहीं है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बराबर के इस तरह वाली संख्या जो रहती है लेफ्ट साइड की, तो उसको बाएं हाथ वाली संख्या और दाएं हाथ वाली संख्या। तो पहले हमने क्या किया था कि बाएं हाथ वाली संख्या को हमने सॉल्व किया था, फिर दाएं हाथ वाली संख्या को सॉल्व किया था, और उसके बाद जितना आया था फिर उसको हमने सॉल्व किया था। आज प्रश्नावली 1.3 में हम आगे का सम्स करते हैं। तो क्या है? उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है कि उचित गुण मतलब गुणों का उपयोग करते हुए गुणा। तो पहले आप क्या करोगे? इसको आपको संख्या दी है 26 गुणा ब्रैकेट में -48 प्लस फिर कोष्टक में -48 गुणा -36। तो आप क्या करोगे? पहले हल लिखोगे, हल लिख के वो संख्या को वैसे ही को उतारोगे। 48 प्लस -48 गुणा -36। ठीक है। अब क्या करना है हमको? एक कॉमन, इसमें दो संख्या, ये क्या -48 और -48 एक सी संख्या, तो उसको हम क्या करते हैं? कॉमन मान लेते। क्या मानते हैं इसको? कॉमन मान लेते। इसको कैसा मानते हैं हम? इसको कॉमन मान लेते हैं। तो कॉमन मानने के बाद आप इसको क्या करोगे? कैसे लिखोगे इसको? आप इसको आप लिखोगे कि -48। क्या लिखोगे आप? -48। यहाँ आप -48 लिखोगे, है ना। फिर इसके बाद आप देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगाओगे। फिर आप क्या लिखोगे? -a। ठीक है। 26 -36। ठीक है। 26 -36। ठीक है। आपने क्या करा? 48 को आपने कॉमन मान लिया। तो आपने क्या लिखा? पहले 48 लिखा। अब 48 क्या है? माइनस है ना। क्या है? माइनस है 48। तो -48 की दोनों एक संख्या है। तो ये क्या है? वितरण, गुणन के वितरण नियम के अनुसार इसको हम कर रहे हैं ना। वितरण नियम के अनुसार हम इसको कर रहे हैं। तो ये 48 आ गया। ये प्लस, ये इसके आगे कोई साइन नहीं था, इसलिए बीच में ये प्लस का निशान है, तो हमने प्लस का निशान लगाया। ये 26 लिखा और ये -36 है, मतलब गुणा करके -36 है। तो अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो -48 का -48 आ जाएगा। आप क्या करोगे? 36 में से क्या करोगे? आप 26 को घटाओगे। 36 में क्या करोगे? आप 26 को घटाओगे। तो 36 में से 26 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा ये, है ना? कितना आएगा आपका? 36 के आगे कौन सा साइन है आपका? 36 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का है। तो ये आएगा आपका -10। क्या आएगा? ये आपका -10 आएगा। तो आपका कितना आया? -48, और ये वाला सॉल्व किया तो -36 आया। अब क्या करना? -48 और -10 है, तो अब इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसको इसमें क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। -48 में -10 का गुणा करोगे। -48 से -10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करने से 480 आएगा। ठीक है। 48 में 10 का गुणा करोगे तो 10 × 80, 80 की शून्य हासिल की 8, 10 × 40, 40 में 8 जोड़ा 48। तो आंसर आपका कितना आया? 480। आंसर कितना आया आपका? 480। तो आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 480। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? पहला वाला आपको समझ में आ गया कि कैसा किया है ना। अब इसके बाद दूसरा एक और है। दूसरा हम देखते हैं कौन सा इसका। दूसरा आपका है, दूसरा सम्स आपका है कि क्या है? दूसरा सम्स आपका बी वाला, ये ए वाला है। बी वाला आपका है 8 गुणा 53 गुणा -125, है ना। 8 गुणा 53 गुणा -125। अब क्या करना है? इसको भी हल करना है ना। तो इसको क्या करना है? हमको हल करना है। तो इसको हल करने के क्या करोगे? पहले हल करते समय आप इसको क्या करोगे? पहले वो संख्या वैसी की वैसी उतार लोगे। आप हल लिखोगे 8 गुणा 53 गुणा
माइनस 125, ठीक है, माइनस 125। आपने क्या करा, उस संख्या को वैसे का वैसे ही उतार लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये गुणन का ये वितरण नियम के अनुसार था, इसको हमको सहचर नियम के अनुसार से करना है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका 8 गुणा माइनस 125 गुणा 53, ठीक है। अब 125 में आपने 8 का गुणा किया तो कितना आएगा, 125 में यदि आपका गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 125 में आपको क्या करना है, 8 का गुणा करना है, ठीक है ना। 125 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, पहाड़ा पढ़ो आप इसमें, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की सुन, ठीक है, 8 दूनी 16 4 20, हाथ की 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना आया आपका 1000 आया। अब क्या है ये, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, गुणा 53, ठीक है। अब 53 में 1000 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, मैंने आपको ये बताया था कि जितने जीरो हैं उसके आगे हम उतने जीरो को लगा देते हैं। क्या करना है आपको, उसके आगे उतने जीरो लगा दोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 53 लिखोगे और 1 2 3, 53,000। लेकिन अब ये देखिए, 1000 के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है। 1000 के सामने आपका कितना साइन है, किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो आप इसके आगे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, इसके आगे माइनस लगाओगे 53 के आगे। तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस 53,000। आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे माइनस 53,000, ठीक है बच्चों। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं। इसके आगे का एक और करवाती हूँ मैं अभी आपको, ठीक, इसके आगे का एक और करवाती हूँ। ये दोस्त आपको समझ में आ गया ए और बी वाला। अब इसके बाद मैं आपको कराती हूँ सी वाला। कौन सा करना आपको, इसी का सी करना है। तो सी क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है सी का, कि 15 गुणित माइनस 25 गुणा माइनस 4 गुणा माइनस 10, ठीक है, माइनस 10। क्या संख्या आपका, 15 गुणित माइनस 25 गुणा माइनस 4 और गुणा माइनस 10। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, हल करने हैं। तो हल करने के लिए क्या करोगे, पहले आप उस संख्या को वैसे ही का वैसे ही उतार लोगे। क्या करोगे, उस संख्या को वैसे ही का वैसे ही उतार लोगे। हल करोगे इसको, हल 15 गुणित माइनस 25 गुणा माइनस 4 गुणा माइनस 10, ठीक है, ये करा आपने। अब क्या है, सहचर नियम के अनुसार पहले हम जो पढ़े हैं, तो क्या करोगे, पहले ये वाली संख्या को आप लिख लोगे, माइनस 25 क्या करना आपको, यहाँ माइनस 25 में छोटा ब्रैकेट लगाओगे आप, माइनस 25, फिर है ना, गुणा माइनस 4, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। और इसके बाद आप 15 और माइनस 10 को लिखोगे, ठीक है, 15 और माइनस 10 को लिखोगे। क्या लिखोगे, 15 गुणित माइनस 10, ठीक है, 15 गुणित माइनस 10। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले आप 25 में किसका गुणा करोगे, 25 में किसका गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे। तो कितना आएगा आपका, 25 में 4 का गुणा करोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा आपका, 25 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ 25 चौको 100, कितना आएगा आपका, 100 होएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये आपका ब्रैकेट हो गया, 100 आ गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस गुणा। अब ये आपका आया 15 में 10 का गुणा किया तो कितना आया, 150। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 150,
इतना समझ में आ गया बच्चों आपको कि कैसे किया गया है? इतना देखो आप समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या किया? पहले हमने 25 सहचल नियम के अनुसार से पहले -25 और -4 का गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 आया, गुणा फिर 15 ये प्लस है ये माइनस है, 15 में 10 का गुणा किया तो 150 आया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको खोलोगे तो ये 100 प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो जब 150 में आप 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150 में आप 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150 और 2 जीरो ये आपके लग गए। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है ना, 100 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है और इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। क्या लिखोगे? माइनस 15,000। आंसर कितना आया आपका? -15,000। बच्चों इतना समझ में आ गया आपको? ये तो मैंने 3 सम्स कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आंसर आया -15,000। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से अपनी कॉपी में पूरा नोट करोगे आप, है ना। ये तीनों सम्स आपको करना है। ठीक है, तीनों सम्स आपको क्या करना है? करने अपनी कॉपी में। इतना आपको तीनों समझ में आ होंगे। इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी।